हाँ अर्पिता। हम लोग चौथा अध्याय का आज श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 5। कल अर्जुन ने प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर आज भगवान दे रहे। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। हरिओम। क्या आप जानते हैं? आपके हर एक जन्मों के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते? आपको लगता है आप जानते हैं। अच्छा। आप अपने आप को एक तितली मान लीजिए। तितली का जीवन अनुभव कर लीजिए। ये जो आप अनुभव कर सकते हैं, बिना दुख के दुख की अनुभूति, बिना सुख की सुख की अनुभूति, ये जो इच्छा, ये बनने का, वो बनने का, ये सब कैसे होता है? क्योंकि आपके अंदर में ये सब है। आपको किसी चीज अच्छा लगता है, किसी चीज नहीं अच्छा लगता है। जो आप कर चुके हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो नहीं किए हुए हैं वो अच्छा लगता है। जैसे आपको चोरी अच्छा नहीं लगता, आप चोर बन चुके हैं। आप भ्रमर बन के कितने सारे फूलों से चोरी कर चुके हैं, अगर चोरी इसको माना जाता है। तो जो चीज आपको अच्छा नहीं, आपको मर्डर करना अच्छा नहीं लगता, आप मर्डरर बन चुके हैं। आप सिंह बाघ बनकर बहुत सारे हिरणों को खा चुके हैं। तो आपको ये अच्छा ना अच्छा, ये सब उसी जन्मों के कारण। तो कभी अपने आप को दूध की धुले हुए नहीं मानना। ये सब हम कर चुके हैं, खा चुके हैं, चोरी कर, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो सब कर चुके हैं। जो कर रहे हैं थोड़ा संयम रखिए, करने दीजिए। वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा फिर। हजार चूहा खा के बिल्ली हज को चली, हम वही सब हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि कृष्ण जो सच्चित आनंद का एक विभूति है, वो कर्म से परे हो जाते हैं। वो कर्म को अपने इच्छाओं से करते हैं। मतलब हमें पता नहीं होता है अपने कर्मों को किस दिशा में ले चले, उनको पता हो। नहीं तो साधारण सा द्वारका में रहने वाले क्यों आएंगे किसी को, एक बुआ के लड़के को बुआ बुआ के घर में क्यों प्रवेश करेंगे? अपना जीवन वहां व्यतीत कर लेते हैं। जिस कर्मों में सारा जहां का मंगल हो, अवतारी उस कर्म को करते हैं। जो सूर्य को पाठ पढ़ाते हैं वो कर्म से निवृत्त है। इसका मतलब ये हुआ, ज्ञात अज्ञात, जानना ना जानना, कृष्ण को सब ज्ञात। अर्जुन अपना इस जन्म का पोशाक छोड़े
तो उसका किरदार ज्ञात नहीं रहता है। इसका मतलब क्या होता है? अपना जीवन हम पूरी तरह से नहीं जीते। एक मनुष्य जो कर्म से ऊपर रहता है, कर्म उसकी मतलब कर्म उसको पूछता है। जो भी कर्म कर्म पूछ के आता है, बंधन कर्म बंधन नहीं बनता। इस अवस्था में कोई रह सकता है ताकि कर्म उसको पूछ कर आए। हमें क्यों नहीं मिलता है ऐसा कर्म? हम क्यों कर्म बंधन में फंस जाते हैं? ये अवतारी सतचित आनंद में वही हिस्सा है जो हम भी हिस्सा है। वो कर्म में आनंद लेते हैं और हम कर्म में बंधन लेते हैं। इस बंधन के कारण विस्मृत हो जाता है हमारे हर किए हुए कर्म। सिर्फ कर्म आनंद में सब स्मृति में रह जाता है, चेतना में रह जाता है। और एक चीज मान लीजिए, चेतना चाहे आप 1000 बार अपना शरीर पोशाक बदलो, लेकिन चेतना आपके साथ ही जाती। भले आपका शरीर मन ना जाए, लेकिन आपके साथ आपका एक ही चीज जाएगा, वो आपका चेतना। वो आपसे कोई नहीं अलग कर सकता। इसीलिए चैतन्य भाव को हमारा सारांश माननी चाहिए। क्या हमारे चैतन्य चेतना में कुछ झलक, कुछ चिंगारी, कुछ अग्नि तत्व वहां है जो हमारे साथ जाता है और हमारे स्मृति को कायम रखता है? जैसे सूरज आने से सब कुछ दिखता है, वही अंधकार में कुछ नहीं दिखता है। जब रोशनी आती है सब कुछ दिखता है। वैसे जब चेतना पूर्ण हो जाते हैं, हमको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ दिखता है, सब ज्ञात होता है। जन्म जन्म की बात कथा ज्ञात रहता है। ज्ञान मालूम नहीं, ज्ञान वी नो। कभी कभी आप कहते हो कि ये इस जन्म का ये तो हमारा सोच नहीं था, ये इस जन्म का भाव नहीं था, ये बहुत सारे जन्मों का शायद यही ज्ञात है। आपको लगता है आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आप सबके भंडार हो, यही ज्ञात है। कृष्ण और हम में यही फर्क है। कृष्ण और अर्जुन में यही फर्क है। अर्जुन समझते हैं कि बस वो अर्जुन है, इसीलिए वो सब विस्मृत हो जाता है। जब वो मान लेंगे कि वो सतचित आनंद का अंश है और वो अंश बहुत सारे पोशाक पहन के इतने सारे किरदार निभाता है, तब सब ज्ञात आ जाता है। एक चीज, एक रहस्य आपको बता दे। जैसे बड़े बुजुर्ग घर के हम लगता है वो सोते रहते हैं, आंख बंद करके रहते हैं, उनका हंसी मजाक इतना नहीं रहता है, वो एक अपने दुनिया में रहते, लगता है वो कुछ नहीं जान सकते। आप मान लो वो सब सब कुछ उनको ज्ञान है। सब कुछ वो जानते हैं। आपको देखकर ऐसे ही आपकी चाल को देखकर पहचान लेंगे आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, क्या कहने वाले हो, क्या कहकर आए हो, वो सब उनको ज्ञान है। कैसे? क्योंकि ऐसा जीवन वो जी चुके हैं। हम भी इतने सारे जन्म ले चुके हैं, सब हमको ज्ञान थे। बस मानना है कि आई नो एवरीथिंग इज इनसाइड मी। आपको जो समझ में आ रहा है वो इसीलिए समझ में आ रहा है कि आप उनसे जानते हो। आपको वही क्लास, वही गीत, वही संगीत आपको रुचि लगता है, जो आप गुनगुना सकते हो, जो आप समझ सकते हो। वो समझ जो है ज्ञात। यू नो इट, दैट इज व्हाई यू अंडरस्टैंड इट।
तो कभी अपने आप को निहत्था नहीं मानना। इतने सारे योनि पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अज्ञानी तो नहीं होंगे, लेकिन अपने आप को अज्ञानी मानना, अपने आप को जैसे भूले भटके मान लेना, एक कटी हुई पतंग मानना, यही सबसे बड़ी हम में, आप में, सब में एक यही सबसे बड़ी खराबी है कि हम अपने आप को एक कटी पतंग मान लेते हैं। ये हमारा भी डोर है, कोई उड़ा रहा है हम। ये अगर जब हम मान लेते हैं, तब हम सब सब चीजों का ज्ञाता बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको बिना पूछे आपके जीवन में हो जाएगा। आपको पूछेगा कर्म ये करना है, आप बताएंगे, फिर वो कर्म बनेगा नहीं बनेगा, वो आनंद से बनेगा, बंधन नहीं बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? That you know everything। अपने आप को एक ऐसे विचारा आप मत बनाइएगा। यहाँ तक पहुंचे हैं, मनुष्य योनि में पहुंचे हैं, मनुष्य की बात समझ सकते हैं, ईश्वर की रचना कर सकते हैं, ईश्वर से बात कर सकते हैं, और आपको ज्ञान नहीं है कुछ। आप सूर्य को नहीं जानते, आप सब जानते हैं। बस अपना चर्म चक्षु के कारण वस्तु की हमारे ऊपर जो असर होता है, कली का जो असर है, अपने आप को हम बहुत संकुचित कर लेते हैं, क्योंकि कली का भगवान भय है। एक बार इस भय से, अनुभव से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। निर्भय अभय ऐसे अवस्था में रहिए और देखिए आपको सब ज्ञान है। आपको ज्ञान से परेश हो गया है कि आपको लगता है हम कुछ नहीं जानते। एक व्यक्ति को देखकर आपको नहीं पता चलता है कि उसका कर्म क्या है, उसका कहाँ से उत्पत्ति है, वो क्या कर सकता है, कहाँ तक जाएगा। आप अपने बच्चे को नहीं देखकर नहीं जानते हो कि वो क्या कर सकता है। आपको ज्ञान नहीं होता है। यू नो एवरीथिंग। बस अपने आप को आप जकड़ कर रखते हो, क्योंकि आपको भय, किस चीज का भय है आप जानते हो? भगवान ना बनने का भय। भय आपको आपकी जो पराकाष्ठा है उस तक पहुंचने नहीं देता है। मुक्त हो जाएगी। आप सब कुछ जानते हैं। आपको क्या पता नहीं है बीज से पेड़ निकलता है, इतने छोटे बीज में इतना बड़ा पेड़ है कि अगर बीज से पेड़ निकल सकता है, हम में ज्ञान नहीं निकल नहीं सकेगा। तो कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन जी को, एक परिस्थिति में 10 दिशाएं, 10 दिशा, एक परिस्थिति, आप जहां स्थिति में हो आपकी और 10 दिशाएं, और सब दिशा के बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए। और दिशा की चयन उसी हिसाब से होनी चाहिए। इसीलिए माता पिता के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद, गुरु की कृपा और आपका अपने ईश्वर अंश होने का अनुभव, ये आपको कर्म बंधन से कर्म मुक्ति तक सबसे जुड़कर रखेगा। नहीं तो हम जो जुड़ने वाले हैं, जो शाश्वत है, हम जुड़ते हैं कर्म बंधन से। एक दिशा लेता है सूर्य की तरफ, रोशनी की तरफ, एक दिशा लेता है अंधकार की तरफ।
एक दिशा लेती है मृत्यु की तरफ, एक दिशा जीवन की तरफ, और इस बीच में ये चार दिशाओं में सब उसी का हिस्सा होता है। जीवन और आलोक, मृत्यु अंधकार। आपको किस दिशा में चलना है, आपको नियंत्रण तो नहीं करना है, लेकिन जानना तो है ना। आप सब कुछ जान सकते हो, जानने की प्रयत्न ना करना ये आपकी मर्जी। और समय बिताओ और देखो। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। कर्म बंधन में ना पड़कर ज्ञाता बनिए। बंधन में पड़ेंगे, सिकुड़ जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, तो अपना विराट रूप दर्शन नहीं होगा। इतने सारे जीवन योनि में जो आपने अनुभव किया है, ये सब इस बंधन में आकर उसका वजूद खो देते हैं। कर्म बंधन, कर्म का अगर आपने कुछ भी हिस्सा लिया तो बंधन में पड़े। कर्म करो, भूल जाओ, आगे चलो। शबनानी चढ़िबो। हाँ बढ़िया बड़ी बच्चे। कोई प्रश्न? बोलो वैशाली। प्रश्न नहीं है, लेकिन वो बोला ना उन्होंने कि तुमको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, मतलब तुमने वो जी है एक्चुअली, इसलिए तुमको अच्छी नहीं लग रही है। तो हमको जब भी कोई कोई भी पसंद नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं लगी है, तो हम एक्चुअली दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमारे पास्ट को ही एक्सेप्ट कर रहे थे, दूसरा कोई है ही नहीं। हमारे पास्ट को ही एक्सेप्ट करना तो एक अलग एंगल से मतलब अच्छा लगा वो सब चीज, कि हम दूसरे को नहीं, अपने अपने पास्ट को ही एक्सेप्ट कर देते। और क्या हो जाता है सत्संग में आने से, जैसे मैं पहले भी बोलती थी ना, अर्पिता जी आप कुछ छुपाते हो, मतलब आपको कहाँ से पता चलता है करके। तो पास्ट का भी एक्सेप्टेंस है और फ्यूचर में मतलब ऐसे लगता है कि कहाँ से आता है, मन को दोनों चीजों से ये रहता है। मतलब ये कहाँ से एक अट्रैक्शन रहता है ना, कि ऐसे चीजों में सत्संग में आते हैं, आंटी को देख के, आपको देख के, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो वो भी रहता है मन में। आप अगर थोड़ी बारीकी से एक मनुष्य के जीवन को देखोगे, उसकी जो गति है वो उंगलियों से बनती है। ये उंगली और पैर की उंगली, ये उंगलियों से बनती है गति। और अपनी जीभ से बनती है गति। आप देखो, उंगलियां व्यवहार करो, अपना गति नाप नहीं पाओगे। वाणी को व्यवहार करो, आप उसका गति देख लो। तो ऐसे वाणी, ऐसे उंगली चलाना तक एक ही झलके में जहां चाहो पहुंच जाना।
हमारे जो मुद्रा शास्त्र है, हमारे जो मंत्र की रचना हुई है, जितने सारे वेद की अंग है, इसी से हमारा गति और ज्ञान ये दोनों जुड़ी हुई। वेद बाहर से कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, वेद अपना होता है। बस उसे बाहर की वेद से बस तुलना थोड़ी बहुत करनी चाहिए, क्या ये जो हम सोच रहे हैं क्या ये बाहर भी है। जो हमें ज्ञान है वो बाहर में भी लिखा गया है, सबको ज्ञान था, इतने हजार वर्षों से ज्ञान था, तो नई चीज कुछ नहीं बन रहा है। आप समझ रहे हो, ये नई युग नई पीढ़ी कुछ नई नहीं है। ये सिर्फ वही पुराना चीज नया पैकेजिंग। थैंक यू धनु, थैंक यू।